उसकी चर्चा सुनी गई। जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। तो यहां पर पौलुस इसी आयत को कोट करते हुए कहा, जैसे लिखा है। ये कहां पर लिखा है? यशायाह नबी के पुस्तक में उसका 66वां अध्याय में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? फिर से पढ़िए ब्रदर। क्योंकि प्राचीन काली से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर नहीं, ना तो क्योंकि कभी प्राचीन कालों से लेकर तुझे छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है। कैसा है वो परमेश्वर? उसकी खूबी क्या है? खासियत क्या है? और हाँ पढ़िए। और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई। हाँ, ऐसा जो करता है अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। जो उसके बाट जोने वालों के लिए काम करे। हाँ, मतलब परमेश्वर अपने बाट जोने वालों के लिए, अर्थात यहां पर पौलुस उसको और भी थोड़ा सरल भाषा में कर कह रहा है, जो उनसे प्रेम करते हैं। ठीक है, जो उनसे प्रेम करते हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं है, उनके लिए तैयार किया हुआ बातें, उनके लिए परमेश्वर सोच कर रखा हुआ बातें किसी मनुष्य के आंखों से नहीं देखा, किसी मनुष्य के चित्तों में न चढ़ी अभी तक। See, for those who love the Lord, जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, जो प्रभु से प्रेम रखते हैं उनके लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं है, प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए, प्रभु से प्रेम रखने वालों के लिए जो बातें परमेश्वर ने तैयार किया वो किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर के वचन में प्रभु से बेहद प्रेम रखे हुए कई लोगों के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहला पुस्तक उत्पत्ति के पुस्तक में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं अब्राहम के जीवन के बारे में। अब्राहम परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था, लेकिन परमेश्वर को इस बात का कंफर्मेशन चाहिए था। परमेश्वर ने एक दिन अब्राहम को बुलाया और अब्राहम से कहा, यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारा प्रेम को परखना चाहता हूं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तुम्हारा बेटा, नाम लेकर बोला, तुम्हारा बेटा इसहाक को, क्योंकि अब्राहम के पास उस समय एक और पुत्र से पहले था। वो सब के बारे में मैं कहना नहीं चाहूंगा, वो हमारे टॉपिक नहीं आज का, इसलिए उधर मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन अब्राहम के पास इसहाक आने से पहले एक और पुत्र था। दो होने के कारण परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, जिससे तुम बेहद प्रेम करते हैं, अर्थात तुम्हारा एकलौता बेटा इसहाक को मोरिया के देश में किसी एक पहाड़ पर, जहां पर मैं कहूंगा तुझे मेरे लिए कुर्बान करना। ये बातें बड़ी कठिन बात था जो प्रभु ने अब्राहम को कहा, लेकिन इसके द्वारा परमेश्वर अब्राहम के अंदर परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम है, ये प्रेम को परखने के लिए परमेश्वर कोशिश कर रहा था। और अब्राहम से प्रभु ने कहा, तेरा बेटे को, तुम सबसे अधिक प्रेम करने वाला, पढ़िए उसके दूसरे आयत को पढ़िए, 22 का दूसरा आयत को पढ़िए, उत्पत्ति 22। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है,
संग हाँ। लेकर मोरिया देश में चला जा और हाँ। वहां उसकी एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम हाँ। बलि करके चढ़ा। हाँ, सी वहां पर प्रभु ने नाम लेकर बोला है कि किसको होम बलि चढ़ाना। एक बार फिर से पढ़िए। उसने कहा अपने पुत्र की अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसकी एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला तुम्हारा बेटा इसहाक को वहां पर मोरिया पहाड़ पर, मोरिया देश में एक पहाड़ पर जिससे मैं तुझे कहने वाला हूं मेरे लिए कुर्बान करना है। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ जिससे तू प्रेम करता है कि कौन है? अब्राहम। नेचुरल बात है कि माँ बाप जो है अपने बेटे से जरूर प्रेम करेगा, ये नेचुरल बात है। लेकिन वो प्रेम से बढ़कर परमेश्वर ये जानना चाहता था कि अब्राहम का प्रेम याकूब के इसहाक के प्रति जो है उससे बढ़कर वो प्रभु से प्रेम करता है या नहीं, ये उनको जानना था। इसलिए उसने कहा कि इसहाक को मेरे लिए तुम मोरिया देश के किसी एक पहाड़ पर जहां पर मैं बताऊंगा तुम्हें कुर्बान करना है। अब्राहम परमेश्वर से बेहद प्रेम करते थे। ये बात सच है कि इसहाक से वो प्रेम करता था, वो हम भी करते हमारे बच्चों से। लेकिन परमेश्वर का प्रेम या परमेश्वर की बातें जब आती है तो परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा सबसे बड़ा प्रेम प्रभु हमें दिया हुआ दानों पर नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो कुछ है वो परमेश्वर का दान है। हमारे संतान हो या हमारे परिवार हो या हमारे धन हो, हमारी नौकरी हो या हमारे पास जो कुछ है, ये सब कुछ परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर हमें दिया हुआ दान है। तो प्रभु नहीं चाहता है कि हम प्रभु के द्वारा दिया हुआ दानों को प्रेम करें ज्यादा, बल्कि उन्हें दिया हुआ दादा अर्थात परमेश्वर को हम सबसे ज्यादा प्रेम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। सो अब्राहम को प्रभु ने बोला तो मोरिया देश में जाकर तेरे बेटे को कुर्बान करना। ये सारी बातें आपको बार बार आपने कितनी बार सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपसे कुछ हटकर आज बातें आपसे कहना चाहूंगा, उन बातों से हटकर जो हम समझ रखे हैं। सो अब्राहम का प्रेम कितना है प्रभु के प्रति, यह प्रभु नापना चाहता था। ठीक है। 22 अध्याय का पहले आयत अगर पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ परमेश्वर ने अब्राहम को परीक्षा किया। जरा पढ़ेंगे आप 22 वर्स 1। इन बातों के पश्चात परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा। ये ठीक है। ये कहकर परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। देखा, यहां पर परमेश्वर एग्जामिन कर रहा है, परीक्षा कर रहा है कि अब्राहम का प्रेम परमेश्वर के प्रति कितना है। सो प्रभु ने अब्राहम को बोला, अब्राहम तैयार हो गया। अब्राहम ने नो नहीं कहा, ना नहीं कहा। प्रभु बात सब ठीक है, बेटा तो आपका दिया हुआ है, वो भी मेरा बूढ़ापा में आपने दिया है, लेकिन ये सब सही है, लेकिन इसी के लिए तो मैंने आपसे प्रेम किया, ये बेटे के लिए तो मैंने आपसे प्रेम किया, ये मिलने के लिए तो मैंने आपसे प्रेम किया, इसको मैं नहीं वापस नहीं दे सकता, इसको मैं कुर्बान नहीं कर सकता। ऐसा नहीं बोला अब्राहम ने। अब्राहम ने ऐसा नहीं बोला। प्रभु ने जो बोला अब्राहम करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि अब्राहम का प्रेम परमेश्वर के प्रति, इसहाक के प्रति उसके अंदर कितना था, उससे कई गुना ज्यादा था।
अब्राहम जानता था, अब्राहम का विश्वास ये था प्रभु पर, अगर मुझे परमेश्वर इस उम्र में असंभव को संभवत बनाकर परमेश्वर मुझे 100 साल की उम्र में एक बेटा दे सकता है, तो यदि मैं उसको जो प्रभु ने दिया, परमेश्वर दिया वो उस दान, परमेश्वर दिया वो उस वरदान, उसको अगर मैं प्रभु के खातिर कुर्बान भी कर दूं, एक के बदले 100 इसहाक को परमेश्वर मुझे दे सकता कर कर अब्राहम के अंदर एक मजबूत विश्वास था। इससे बढ़कर अब्राहम इसहाक से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करता था, बेहद प्रेम करता था। सो ही वाज रेडी टू डू दैट। इसलिए वो प्रभु से, प्रभु की आज्ञा को करने के लिए तैयार हो गया है। आपको मालूम है उस अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, अब्राहम, परमेश्वर ने बोला बलिदान चढ़ाना, अब्राहम एक बलिदान चढ़ाने के लिए जो तैयारियां होते, सारे तैयारियां घर से ही कर निकला, रास्ते में मिला हुआ चीजें खरीद कर नहीं गया। आज बहुत सारे लोग बलिदान चढ़ाने के लिए जब जाते हैं ऐसे करते हैं, रास्ते में जो मिलेंगे लेकर चलेंगे, घर से बाइबल तक लेकर नहीं जाएगा। आजकल तो मोबाइलों में और टैबलेट में बाइबल है, इस कारण लोग हाथ में बाइबल लेकर भी चलना लोगों को दिक्कत होती है, लेकर नहीं जाते। इतने पादरियां हैं जो आज प्रिंटेड बाइबल के बदले टैबलेट लेकर या जो लैपटॉप लेकर खड़े हो जाते हैं पुलपिट में, बाइबल नहीं लेंगे। अब्राहम रास्ते में मिला हुआ चीजें लेकर नहीं गया, बल्कि अब्राहम अपने घर में वहां पर आग जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत है। वचन में लिखा हुआ है, अब्राहम भोर को उठकर, ठीक है, लकड़ी जो चीर कर वो रखा हुआ था, तैयारी के साथ रखा हुआ, तो उस लकड़ी को लेकर बेटे को साथ निकला। मतलब अब्राहम के पास उस वेदी के पास जाने के लिए, उस आराधना के लिए, उस बलिदान चढ़ाने के लिए अब्राहम जहां जाते हैं, जहां प्रभु ने कहा वहां तक जाने के लिए एक तैयारी था। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में प्रभु के पास जाने के लिए, प्रभु के उपस्थिति में जाने के लिए, प्रभु के लिए अब्राहम यहाँ पर जो कुर्बान करने जा रहे हैं, पुराना नियम की आराधना जो है वो बलि चढ़ाकर करने वाली आराधना है, बलिदान चढ़ाकर करने वाली आराधना है। लोग बलिदान चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर स्वीकार करते हैं। सो अब्राहम जो जा रहे हैं, एक बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होकर अब्राहम जा रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ अब्राहम जा रहे हैं, क्योंकि अब्राहम को प्रभु से प्रेम है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम हो, अगर हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति बेहद प्रेम है, तो जरूर हम प्रभु के सेवकाई में, प्रभु की आराधना में, प्रार्थना में, दुआ में, आराधना में लापरवाही नहीं करेंगे, बल्कि हम तैयारी के साथ पहले पहुंचने का कोशिश करेंगे। अब्राहम यहां पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से, अब्राहम ने लकड़ी जो चीर कर रखा हुआ था उसको लेकर, मतलब अब्राहम पहले से तैयार हो गया उसके लिए, ठीक है। अब्राहम तैयार होकर जा रहे, चलो रास्ते में ले लेंगे, मिल गया तो ले लेंगे, नहीं तो सॉरी बोलेंगे, ये नहीं है, बल्कि वो पूरी प्रिपरेशन के साथ गया। क्योंकि हम और हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति वो प्रेम हो, तो हम हमेशा प्रभु के काम में उत्सुक होंगे, आराधना, दुआ, प्रार्थना और आत्मिक जीवन में हम उत्साहित होंगे, और हम पहले बाकियों से बढ़कर पहले उस कार्य को करने के लिए कोशिश करेंगे, और हम हमेशा तैयारी के साथ जाएंगे, तैयारी के साथ रहेंगे। देन फिर क्या हुआ, अब्राहम के साथ कुछ लोग भी साथ घर से निकला, लेकिन अब्राहम ने उन्हें मना नहीं किया, क्योंकि अब्राहम 100 साल के ऊपर का एक बुजुर्ग है और एक बालक उसके साथ है। अब्राहम के घर में अब्राहम पालन पोषण करने वाला है, अब्राहम के घर से अब्राहम संगा देने वाला, नौकरी करने वाला, अब्राहम के घर में नौकरी करने वाला जो है सेवक लोग उनके साथ निकला। अब्राहम ने मना नहीं किया, लेकिन अब्राहम ने एक सीमा रखा उन लोगों को आने के लिए। कहां तक आएगा? अब्राहम ने मन में ठान लिया, इनको मैं कहां तक लेकर जा सकता। आराधना के लिए हम जब भी जाएंगे, सभी लोगों को, उनको परमेश्वर का पहाड़ पर, परमेश्वर प्रकट होने वाला पहाड़ पर सभी लोगों को लेकर नहीं जा सकता। अब्राहम ने बड़ी दूर से, चौथी आयत को पढ़िए,
24 का जो सॉरी 22 का 4, उत्पत्ति के पुस्तक 22 का 4 पढ़िए, 14 आयत में देखिए। परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे शत्रु इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। क्या पढ़ रहे हैं? 22 का 4, उत्पत्ति 22:4। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। तीसरा दिन देखिए, 3 दिन अब्राहम ने सफर किया, आराधना के लिए अब्राहम जा रहा है, बलिदान बलिदान करने के लिए, कुर्बान करने के लिए जा रहा है। 3 दिन तक दास लोग उसके साथ था, अब्राहम के घर से निकले हुए लोग 3 दिन तक अब्राहम के साथ था, मना नहीं किया। तीसरा दिन दूर से अब्राहम ने उस पहाड़ को देखा जहां पर उनके बेटे को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कुर्बान करना, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा का ओबीडियंट होकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का वो जगह, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने का वो जगह जब अब्राहम ने दूर से देखा, अब्राहम ने क्या किया? 5वीं आयत में लिखा हुआ है, अब्राहम ने उनके साथ निकले हुए दासों से कहा, तुम लोग यही ठहरो। देखा, सबको लेकर परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। जब आप प्रभु के साथ जाओगे, जब आप प्रभु को उपस्थिति में जाओगे, जब आप प्रभु को उपस्थिति में परमेश्वर से बातें करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आराधना के लिए जाएंगे, घर के सारे लोग अर्थात आलतू फालतू बातें, आलतू फालतू लोग हमारे सराउंडिंग में हमें चिपके हुए, हमारे साथ लिपटे हुए, उन तमाम बातों को, उन तमाम व्यक्तियों को, उन तमाम चीजों को पहाड़ के नीचे हमें खड़ा कर उस पहाड़ को चढ़ना पड़ेगा जहां पर परमेश्वर प्रकट होने वाला है। अब्राहम का घर का नौकर है, वो तो ठीक है, नौकर तो अब्राहम का घर का ही है, जाना पहचाना लोग ही है, लेकिन जिसको जहां खड़ा करना है उनको वहां खड़ा कर अकेले प्रभु के पास जाना है, अकेले प्रभु से मिलने के लिए जाना है। ये प्रभु के साथ संगति की बात जब आता है, आराधना की बातें जब आते हैं, प्रभु से मिलने के लिए बातें जब आते हैं, उसमें रिश्तेदारी नहीं होती है, पति हो, पत्नी हो या फिर नौकर होकर का नहीं है। आपको प्रभु से आपका रिश्ता पर्सनल है, व्यक्तिगत तौर से है। प्रभु के हित को पूरा करने के लिए, प्रभु की आज्ञा को पूरा करने के लिए, प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए आपको प्रभु के साथ अकेले में जाना है। अब्राहम ने बालकों अपने उनके साथ निकले हुए दासों को बोला, तुम लोग यही ठहरो, मैं और बालक वहां तक जाकर आराधना कर वापस आएगा। देखो 5वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं और बालक वहां तक जाकर आराधना करने के लिए। अब्राहम को प्रभु ने बोला था कुर्बान करो, लेकिन अब्राहम ने उस कुर्बानी को यहाँ पर आराधना के नाम से ट्रांसलेशन कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? आराधना कुर्बानी, आराधना है, आराधना कुर्बानी है। मतलब आराधना का मतलब बलि चढ़ाना है। क्या बलि चढ़ाना है? सबसे अधिक प्रेम करने वाला इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए अब्राहम आया हुआ है। मतलब अगर ऐसा है तो आराधना का मतलब हमारे जीवन में हम लोग सबसे अधिक प्रेम करने वाले चीज को परमेश्वर के वेदी पर रखकर प्रभु के सन्मुख में कुर्बान करना आराधना होता है। सैक्रिफाइस, द बेस्ट थिंग व्हाट वी लव। हम जो प्रेम करते हैं, हम जो अहम समझते हैं, हम जो मुख्य पद देते हैं, उन चीजों को प्रभु के खातिर कुर्बान करने वाली बात को आराधना कहता है। अब्राहम इसहाक से प्रेम करता था, बेहद प्रेम करता था, लेकिन प्रभु के आगे इसहाक कुछ भी नहीं है अब्राहम के लिए। सो इसलिए अब्राहम प्रभु के प्रेम के सामने अपने प्रभु के प्रति का प्रेम को ऐसा प्रकट करने के लिए तैयार हो गया कि परमेश्वर, मैं तेरी आराधना में, तुझे प्रसन्न करने में, तू मेरे जीवन में प्रसन्न होने में, तेरी आज्ञा पूरा करने में, तेरी आज्ञा को मानने में, पालन करने में, मेरे जीवन में जो सबसे अहम बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको मैं कुर्बान करने के लिए भी तैयार हूं। अब्राहम ने
अपने जीवन की जो बहुमूल्य चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, जब अब्राहम ऐसे तैयार हो गया, व्हाट डिड गॉड डू फॉर हिम? प्रभु ने उसके लिए क्या किया? वचन पौलुस लिया ने हमें कब से क्या बताया? जिसको परमेश्वर, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर तैयार किया हुआ भलाइयों को, आशीषों को न किसी आंखों ने देखा, न किसी कानों ने सुना है। परमेश्वर ने अब्राहम के लिए क्या किया? जब परमेश्वर के लिए अब्राहम ने, वो अब्राहम सबसे अधिक प्रेम करने वाला, अपना एक लौता बेटे को कुर्बान करने के लिए जब तैयार हो गया, परमेश्वर ने क्या किया है? आप पढ़िए उसकी 22वां अध्याय का 13 वर्ष को पढ़िए। 13 उत्पत्ति 22 का 13। हमने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा, एक झाड़ी है, उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों में से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने नजर उठाकर देखा, तब क्या देखा? एक मेढ़ा झाड़ी में उसका सींग फंसे हुए पड़ा हुआ है। अब्राहम ने उसको उठाकर उनके बेटे के बदले उसको कुर्बान कर दिया। देखा परमेश्वर की प्रोविजन, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए, जो प्रभु से प्रेम किया हुआ अब्राहम के लिए परमेश्वर ने तैयार किया हुआ भलाई को आपने देखा। अब्राहम उनके बेटे को कुर्बान देनी है, कुर्बानी करने के लिए बेटे को प्रभु के खातिर कुर्बान करने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन करना नहीं पड़ा, क्योंकि अब्राहम का मन को प्रभु ने देखा। अब्राहम वो करने के लिए जब तैयार हो गया, बेटे के ऊपर जब उसने तलवार तक उठाया, उस समय परमेश्वर ने अब्राहम के हाथों को पकड़ लिया। प्रभु को पता चला ये इसहाक से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है। इस कारण प्रभु ने 12वीं आयत में इस प्रकार अब्राहम से कहा, अब्राहम लड़के पर हाथ मत रख, न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। देखा अब्राहम कर दिखाया उसका प्रेम कितना है। अब्राहम ने वो काम कर दिखाने के लिए जब तैयार हो गया, परमेश्वर बोला मान गया अब्राहम, तू ये भी करने के लिए तैयार हो गया। अब मुझे मालूम हो गया तू मुझसे प्रेम करता है, तुझे अपने बेटे को कुर्बान करने की जरूरत नहीं। बेटे के साथ अगर तू दुख के साथ मोरिया का पहाड़ चढ़ गया तो मेरी आज्ञा पालन करने के लिए बाकी सबको तुमने अपने से अलग कर तुम्हारे घर से निकला हुआ तुम्हारे दासों को तुमने नीचे पहाड़ के तराई में खड़ा कर दिया। तुमने हालेलुया दुख के साथ, वो दर्द के साथ, हृदय व्यथा के साथ मेरी आज्ञा को पालन करने के लिए हिम्मत कर तुमने इस पहाड़ चढ़कर आ गया, तो मैं तुम्हारे लिए तेरे बेटे के बदले एक मेढ़ा का मैंने इंतजाम किया है। परमेश्वर ने अब्राहम की आंखें खोल दिया। अब्राहम ने आंख खोलकर जब देखा, सिर उठाकर देखा, वहां पर एक मेढ़ा फंसा हुआ है। ठीक है, आमीन। एक अच्छा मेमना नहीं है, बल्कि एक मेढ़ा है, मेमना से भी बड़ा है, मजबूत है ये, 8 कट्टना। आमीन। उसको अब्राहम ने इसहाक के बदले कुर्बान कर दिया। जाते वक्त अब्राहम ने यह सोचा मैं अकेला वापस आऊंगा, फिर भी उसने दासों को बोला तुम लोग एक विश्वास की बात बोलकर वो कुर्बानी के लिए गया था, आराधना के लिए गया था। जब मैं आराधना कर आऊंगा तो मैं निराशा होकर नहीं आऊंगा, मैं आनंद के साथ आऊंगा।
अब भले मैं आराधना के लिए पहाड़ चढ़ने के लिए मैं निराशा के साथ जा रहा हूं, लेकिन दासों को उसने एक विश्वास की बात कहकर आया था। क्या था? मैं और बालक वहां तक जाकर आराधना कर वापस आएगा। ये बेटा जिसको कुर्बान करने जा रहे वो कैसे वापस आएगा? फिर भी अब्राहम के अंदरूनी आत्मा से अब्राहम को एक विश्वास था, मेरा परमेश्वर मेरे लिए कोई दोष की बातें, बुरी बातें नहीं करेगा, मेरा परमेश्वर मेरी बुराई के लिए कुछ भी नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं करेगा। उसने विश्वास के साथ कहा, मैं और बालक वहां तक जाकर वापस आऊंगा। और परमेश्वर उस वचन को, उस हालेलुया बात को पूरा कर दिया। दो जैसे आमीन हालेलुया पहाड़ चढ़ते वक्त थोड़ा बहुत तकलीफ था, थोड़ा दुख था हृदय के अंदर, लेकिन उतरते वक्त बड़ी आनंद के साथ बाप बेटे दोनों उतरे हैं। परमेश्वर का वचन में प्रेरित पौलुस ने क्या कहा है? परमेश्वर को जो प्रेम करते हैं, प्रभु को जो प्रेम करते हैं, प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर तैयार किया हुआ आशीषों को न किसी आंखों ने देखा, न किसी कानों ने सुना है। अब्राहम के लिए वहां पर परमेश्वर ने मोरिया पहाड़ पर इसहाक के बदले एक मेढ़ को तैयार कर दिया। ये अब्राहम ने कभी पहले नहीं देखा, ना अब्राहम के मन में आया, ना अब्राहम के चित्त में आया, ना अब्राहम ने सोचा है, लेकिन गॉड प्रोवाइडेड, गॉड्स प्रोविजन। इसलिए अब्राहम ने उस जगह को नाम रखा है यहोवा जिरे, मतलब यहोवा अपने पवित्र पहाड़ पर प्रकट होगा। यहोवा जिरे है हमारा परमेश्वर, हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। मुझे सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, अगर आप परमेश्वर से बेहद प्रेम करने वाला है, बाकी तमाम चीजों से बढ़कर, आपके पत्नी से बढ़कर, बच्चों से बढ़कर, नौकरी से बढ़कर, धन से बढ़कर, संसार में जो कुछ प्रभु ने आपके लिए दिया है, उन तमाम चीजों से बढ़कर अगर आप प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, तो परमेश्वर कठिनाई के समय में भी आपके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। यदि भी आपका प्रेम को परखने के लिए परमेश्वर जानबूझकर आपके जीवन में परीक्षा तो जरूर भेजेगा, लेकिन जिसने परीक्षा भेजा है, परीक्षा के साथ वो निकास भी भेजने वाला है। परीक्षोडुगुड़ी पोक्कु वही माइक्यदव है, बोम वही माइक्यदव है, परीक्षोडुगुड़ी नशिजुबुवन अनुमतिकादव है। परीक्षा धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा सही के मनुष्य भाग्यवान। अब्राहम उस परीक्षा में जीत लिया है, परीक्षा में पास हो गया है। हालेलुया, वो हार नहीं गया। परमेश्वर ऐसा परीक्षा में अब्राहम फेल नहीं हुआ है, क्योंकि अब्राहम ने अपना प्रेम हालेलुया कर्म के द्वारा, काम के द्वारा कर प्रकट करने के लिए तैयार हो गया कि मैं प्रभु से, मेरे बेटे से बढ़कर प्रेम करता हूं। बूढ़ापा में मुझे मिला हुआ एकलौता बेटा मेरा सबका सारे धन दौलत का वारिस है, उससे बढ़कर बूढ़ापा में मुझे पानी देने वाला, हालेलुया मुझे कंधा देने वाला, मेरे बेटे से बढ़कर मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। ये अब्राहम ने अपने काम के द्वारा प्रकट कर दिया है। ऐसे हालेलुया संसार में हालेलुया परमेश्वर में दिया हुआ शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक धनों से और अन्य भलाइयों से बढ़कर यदि हम प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, तो पौलुस लिखा करता है, जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर तैयार किया हुआ आशीषों को, भलाइयों को न किसी आंखों ने देखा, न किसी कानों ने सुना है। परमेश्वर आपके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है, जैसे प्रभु अब्राहम के जीवन में उपाय किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, चंचल होकर नहीं, हमें डरते डरते नहीं, बल्कि घबराते हुए नहीं, बल्कि आनंद के साथ प्रभु के पीछे चले, प्रभु के हालेलुया आज्ञा को पालन करने के लिए, प्रभु की हालेलुया आमीन आज्ञा को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए, पालन करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर तैयार किया हुआ आशीषों को, भलाइयों को न किसी आंखों ने देखा, न किसी कानों ने देखा, कानों ने सुना है, हालेलुया ना किसी के चित्त में चढ़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए गुप्त भलाइया, हालेलुया सीक्रेट भलाइया, आशीषें, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु हमारे लिए तैयार कर रखा हुआ है जो उनसे प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे।